श्री कृष्ण की लक्ष्मी, कलयुग में देवी रुक्मिणी और सतयुग में देवी राधा। हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण की लक्ष्मी कौन है? वैसे जिस प्रकार ये परम सत्य है कि ईश्वर एक है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, सदाशिव है, और वही परम तत्व विष्णु भी है। कई ईश्वर नहीं हैं। सृष्टि का रचनाकार, सृष्टि का प्रलयकर्ता, विलयकर्ता और पालनकर्ता एक ही है। बिल्कुल उसी प्रकार उस परम ब्रह्म की, परम सत्ता की जो परम शक्ति है, वह भी एक ही है। समस्त विश्व का प्राण, विश्व की संचालन करता तत्व रूप से जो आदिशक्ति गायत्री है या त्रिपुर सुंदरी है, महाकाली है, वही लीला रूप में सीता या राधा हैं। जिसे भगवान एक हैं, वैसे ही भगवती भी एक ही हैं। ये कलिकाल चल रहा है, पर ये युगावर्तन का समय है। सतयुग धरा पर उतरने के लिए छटपटा रहा है और इसी कारण पुरानी मान्यताएं और धारणाएं बदल रही हैं। जाता हुआ कलयुग जहां समाज में भ्रष्टाचार, अनाचार और दुराचार का भीभत्स रूप दिखा रहा है, वहीं नई पीढ़ी प्रेम, न्याय, त्याग, सत्य आदर्श को ढूंढने में, उसे प्रतिष्ठित करने में लगी है। इसीलिए आज नारी विरोधी प्रथाएं समाप्ति की ओर हैं। एक पत्नी का प्रचलन समाज में प्रतिष्ठित हो गया है। बहुविवाह ना के बराबर है, बाल विवाह ना के बराबर है, विधवा विवाह जिसे पुनर्विवाह की संज्ञा दी गई है, समाज में प्रचलित है। स्त्रियां आर्थिक रूप से समर्थ हो रही हैं। वो अपने कर्तव्य के अतिरिक्त अपने अधिकारों के लिए भी सजग हो रही हैं। ये सब आते हुए सतयुग के कारण हो रहा है। कलयुग के जो मिलावटी ग्रंथ प्रचलित हैं, जिसमें ईश्वर को करोड़ों स्त्रियों का गोलोकवासी बताया जाता है, श्री कृष्ण को रसिया बताया जाता है, उनकी प्रामाणिकता विवेक बुद्धि वालों के संदेह के घेरे में अब आ गई है। और ईश्वर सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म है। इस सत्य को जो भी ज्ञान के पथ पर हैं, वो जान गए हैं। कलयुग के ग्रंथ जो देवी राधा को प्रेमिका या भक्तिन बताते थे और रुक्मिणी को श्रीदेवी, सत्यभामा को भूदेवी और श्री कृष्ण की अन्य रानियों को देवियों की उपमा देकर भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध करके समाज में मल्टीपल रिलेशन पॉलिजनी को बढ़ावा देते थे। ज्ञानवान और विवेक बुद्धि वालों को उन ग्रंथों की काली माया समझ में आ रही है कि ईश्वर तो सच्चिदानंद है, परम तत्व है, फिर ये तो नकली ग्रंथ हैं। और भगवान राम इसीलिए तो एक पत्नी व्रती हैं कि वो ब्रह्म है और सीता आदिशक्ति के रहते तो दूसरा विवाह ही संभव नहीं है परम ब्रह्म का। और इसी कारण संतों ने, ज्ञानियों ने, महात्माओं ने श्री कृष्ण की किसी भी पत्नी को आदिशक्ति नहीं कहा। हाँ, देवी राधा कल्पना नहीं है। इसी कारण आदि शंकराचार्य ने अच्युताष्टकम में श्री कृष्ण को देवी राधा से आराधित कहा है। और उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम में लिखा है, रसानंदो राधा सरसो पुरा लिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जैसे ही आप श्री राधिका को आलिंगनबद्ध करते हैं, आप वैसे ही आनंद पाते हैं जैसे सरोवर में कमल आनंद पाता है। श्री राधिका का हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक और शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हों। और बंगाल के संत कृष्णदास कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। दो का भेद भी नहीं है। पूर्ण शक्तिमान परमात्मा की पूर्ण शक्ति है देवी राधा। पूर्ण शक्ति क्या होती है? आदि शक्ति ही होती है। और गुरु नानक देव क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में? देवी राधा को वाहि गुरु अर्थात परम भगवान या परम भगवान की भगवती। और सबसे सुंदर बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी सीता को भगवान राम की ओर से आदिशक्ति जही जग उपजाया, सो तरही मोरिया माया। सीता सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, आदिशक्ति हैं। और लक्ष्मी और आदिशक्ति परम ब्रह्म की प्रिया एक ही स्त्री हैं। जब भगवान शिव रूप हैं तो वो शक्ति स्वरूपा हैं। उन्हीं भगवान को जब विष्णु कहते हैं तो वो कमला, कल्याणी या लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वही भगवान जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं तो वही उनकी शक्ति सृष्टि की जननी ब्रह्माणी हैं। भगवान एक हैं
और भगवती भी एक ही हैं। इसी की प्रामाणिकता को मूल मंत्र और भगवान राम का एक पत्नी व्रत दोनों ही सिद्ध करते हैं। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सीता ही आदिशक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, जिनके परिणय सूत्र में बंधकर भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण किया है। और सुपर्णखा हो या चंद्रसेना या जामवंती, कोई भी सबके विवाह के आग्रह को अस्वीकार किया है। आदिशक्ति और लक्ष्मी इस प्रकार एक ही स्त्री हैं। एक कलयुग की माया पाखंडी बाबाओं का पोला ज्ञान है, जो कहता है कि राधा तो आह्लादनी शक्ति हैं और रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार हैं, जबकि लक्ष्मी वो स्त्री हैं जिनके परिणय सूत्र में बंधने पर परम ब्रह्म का, भगवान का दूसरा विवाह ही संभव नहीं है। और इसी कारण आदिशक्ति देवी राधा से भगवान ने द्वापर की कथा में प्रेम किया और परिस्थितियों वश देवी राधा का विवाह अन्यत्र हो गया। वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। श्री कृष्ण विवश प्रेमी बनकर रह गए और कालांतर में द्वारिका नगरी बसाने के बाद बहुत ही प्रैक्टिकल मैन की तरह रुक्मिणी से लेकर 7 अन्य विवाह और फिर 16,100 विवाह किए। यहाँ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट है कि चाहे रुक्मिणी हो या चाहे कोई और, भगवान किसी के भी द्वारे दूल्हा बनकर बारात सजाकर नहीं गए। भगवान राम की तरह युद्ध के मैदानों से द्वारिका ले आए इनको, तब विवाह किया। क्योंकि ये सभी त्रेता युग की भगवान राम के रूप और देह पर मोहित स्त्रियां थीं, जिनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए परमात्मा को ऐसी जटिल कहानी रचनी पड़ी और प्रिया से, आदिशक्ति से, अपनी लक्ष्मी से विरह सहकर इनकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ी। पर भगवान ने एक ही जन्म में इन सब से विवाह करके इनकी इच्छा तो पूर्ण की, पर इसी के साथ हजारों विवाहों के माध्यम से इनमें से किसी को भी अपने ऊपर अधिकार नहीं दिया। अपनी प्रिया देवी राधा का वो स्थान जो देवी सीता के रूप में उन्हें प्राप्त है, वो किसी को नहीं दिया। अब यही कलयुग की माया है, जिससे कालनेमियों, भोगवादियों जो ग्रंथों में मिलावट करते हैं, उनके माध्यम से ऐसे ग्रंथ रचे गए जहाँ देवी राधा को भक्त जीवात्मा बताया गया और रुक्मिणी और सत्यभामा को श्रीदेवी और भूदेवी की उपमा देकर सीता के, आदिशक्ति के 2 टुकड़े किए गए और अन्य आसक्त स्त्रियों को देवियों की उपमा दी गई या देवी लक्ष्मी का विस्तार बताकर भगवान को बहुपत्नीवादी बताया गया। उनको गोलोक में हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ बिठाकर कालनेमियों ने धर्म का व्यापार किया और ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप की महिमा को पतित कर दिया, मात्र भोगवाद को बढ़ाने के लिए, समाज का पतन करने के लिए। और इस प्रकार रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार बन गईं और भगवान का चैत्र भी गिराया गया। रुक्मिणी हरण की सत्य कथा को बदलकर खड्यंत्र को प्रेम का नाम देकर, रुक्मिणी का पत्र प्रेम पत्र नहीं था, खड्यंत्र पत्र था, जिसके कारण भगवान को शिशुपाल, रुक्मिणी और रुक्मी तीनों के द्वारा रचे गए षड्यंत्र को विफल करने के लिए रुक्मिणी का हरण करना पड़ा। इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अन्यथा जो ये प्रेम पत्र होता और रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार होती, सीता होती, तो भगवान दूसरा विवाह भी नहीं करते, हजारों तो दूर की बात है। और देवी सीता तो लज्जा और त्याग की मूर्ति हैं। राजर्षि जनक की पुष्प वाटिका में राम से प्रथम दृष्टि में ही अपना सत्य संबंध जानकर भी उन्होंने राम से कुछ नहीं कहा। माँ गिरिजा से प्रार्थना की कि राम उन्हें वर रूप में प्राप्त हो जाएं, और अपने पिता की व्यवस्था अनुसार ही उन्होंने राम से विवाह किया। और प्रजा ने जब उनके चरित्र पर दोषारोपण किया तो देवी सीता ने अयोध्या त्याग के बाद वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अत्यंत साधारण स्थिति में जीवन व्यतीत किया। पर वो अपने पिता जनक के पास मिथिला नहीं गईं। वो राज परिवार से थीं, कोई दीनहीन नहीं थी। फिर भी उनके पति का सम्मान उनके पिता की दृष्टि में कम ना हो और उनके पिता को समाज में निरुत्तर न होना पड़े, उन्होंने मिथिला न जाकर साधारण स्थिति में जीवन जीना स्वीकार किया। वहीं रुक्मिणी अपने पत्र में श्री कृष्ण को कहती हैं कि हे मुकुंद, आप रूप, गुण, बल, आयु, वैभव, धन, धर्म, कुल सब में अद्वितीय हैं, इसलिए लज्जा छोड़कर मेरा चित्त आप में प्रविष्ट हो गया है। मेरे विवाह की निर्धारित तिथि पर आप मेरा हरण कर मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए।
जिस तरह सिंह सियार का भाग नहीं ले जा सकता, शिशुपाल मुझे छू न पाए। आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। कितना विपरीत है, कितना विपरीत है देवी रुक्मिणी का चरित्र देवी सीता से। और जब भगवान ने रुक्मिणी, शिशुपाल और रुक्मी के षड्यंत्र को विफल किया तो रुक्मी का सिर मोड़कर उसे गंजा करके अपमानित करके छोड़ दिया। पर कलयुग की काली माया के कारण भगवान की प्रिया देवी राधा के चरित्र को छुपाकर भोगवादियों ने रुक्मिणी को महिमा मंडित करके कहा कि देवी लक्ष्मी कहती हैं कि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। पर रुक्मिणी जिस तरह द्वारिका गई हैं अपने ही षड्यंत्र पत्र के कारण, तो क्या भीष्म की प्रतिष्ठा धूल में नहीं मिल गई है? क्या यह आदिशक्ति का माता सीता का चरित्र हो सकता है? कदापि नहीं। माता सीता तो पितृकुल और रघुकुल दोनों की कीर्ति को बढ़ाती हैं, सबके सम्मान की रक्षा करती हैं। आदिशक्ति हैं वो, जिनके लिए भगवान एक पत्नी व्रत भी धारण करते हैं और वैदिक रीति से शुभ मंगल शकुन माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ जिनसे विवाह करते हैं। देवी सीता की महिमा और देवी राधा का चरित्र छुपाकर भोगवादियों ने ग्रंथों में ऐसी मिलावट की, आदिशक्ति भक्त गोपी बनकर रह गईं और रुक्मिणी लक्ष्मी, जबकि लक्ष्मी के रहते तो दूसरा विवाह ही संभव नहीं है भगवान का। सब रहस्य छुपा दिया भोगवादियों ने और बना दिया भगवान को बहुपत्नीवादी, और कल्पना करके आसक्त स्त्रियों को देवियों की उपमा दे दी। रुक्मिणी को सीता बना दिया और यही कलयुग की माया है, जिसके कारण देवी रुक्मिणी आज समाज में लक्ष्मी का अवतार और सीता समझी जाती हैं। पर ये युगावर्तन का समय है। संतों महात्माओं ने देवी राधा के सत्य को प्रकट किया है, पर भोगवादियों ने नया तुर्रा छोड़ दिया है कि राधा आह्लादिनी शक्ति हैं और रुक्मिणी लक्ष्मी, जबकि राम के एक पत्नी व्रत से पूर्णतया स्पष्ट है कि भगवान की मात्र एक ही पत्नी हैं, वही आदिशक्ति हैं, वही लक्ष्मी हैं और वही आह्लादिनी शक्ति हैं। वो उनकी पूर्ण शक्ति हैं, जिनके रहते दूसरा विवाह संभव नहीं, जिनसे विरह सहकर श्री कृष्ण हजारों की आसक्ति के बंधनों को काटते मात्र हैं। पर जिस प्रकार गुरु नानक देव देवी राधा को वाहिगुरु कहते हैं, सूरदास उन्हें हरिगेह वासिनी कहते हैं, तुलसीदास उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी कहते हैं, निम्बारकाचार्य राधा कृष्ण के युगल रूप की सीताराम की तरह प्रतिष्ठा करते हैं, आदि शंकराचार्य देवी राधा की महिमा का गुणगान करते हैं और कृष्णदास उन्हें श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु उन्हें हरि की आत्मा कहते हैं और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उन्हें आदिशक्ति कहते हैं। तो अवश्य ही सतयुग आते आते ज्ञान का उदय होगा। मिलावटी ग्रंथों की जगह संतों, ज्ञानियों और महात्माओं का मत स्वीकार किया जाएगा और भगवान की बहुपत्नीवादी गोलोक वाली छवि अस्वीकार होगी और ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा वाली छवि प्रतिष्ठित होगी और देवी राधा श्री कृष्ण की एकमात्र प्रिया हैं सिद्ध होगा। भोगवादियों की काली माया समाप्त होगी। रुक्मिणी का चरित्र जो देवी सीता से मिलता ही नहीं है अमान्य होगा और सतयुग में देवी राधा ही श्री कृष्ण की लक्ष्मी होंगी। गोलोक और हजारों डुप्लीकेट लक्ष्मियाँ विवेक बुद्धि और ज्ञान की रोशनी में अंधकार की तरह लुप्त हो जाएंगी। हरिओम।